हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसके अंतर्गत मैं आपसे टॉप 10 आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और ये हमारा मॉडल पेपर का जो सीरीज़ है उसका पार्ट 8 वीडियो है, ठीक है। अगर आपने पुराने के साथ वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जा करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन ए नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन द एयर इज सप्लाइड बाई सुपर चार्जर, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर, वैक्यूम चैम्बर या इंजेक्शन ट्यूब। तो यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि जो नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन होता है उसमें जो एयर की जो सप्लाई होती है वो किससे होती है। तो ये जो आप डायग्राम देख के आप समझ गए होंगे ये किसकी बात हो रही है। ये हो रही है वैक्यूम चैम्बर की, यानी कि ये जो दिख रहा है आपको इसको वैक्यूम चैम्बर बोलते हैं। और वैक्यूम चैम्बर के थ्रू ही डीजल इंजन में जो एयर की सप्लाई होती है वो की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। नॉट इंटरनल कंबशन इंजन मतलब इनमें से कौन सा इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है। 2 स्ट्रोक इंजन इंटरनल कंबशन इंजन है, 4 स्ट्रोक भी आईसी इंजन है, डीजल इंजन भी आईसी इंजन है। स्टीम टरबाइन जो है वो इंटरनल कंबशन नहीं बल्कि वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में स्टीम टरबाइन आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टीम टरबाइन कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। ये इसके ब्लेड्स है। और अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स कैसे होते हैं, तो ब्लेड्स कैसे होते हैं, ब्लेड्स जो है वो कर्व्ड होते हैं, ठीक है। कितने डिग्री पे कर्व्ड है पूछने से 38 डिग्री आप बोल सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन स्पार्क इग्निशन इंजन यानी कि एसआई इंजन या फिर जिसको आप बोलते हैं पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन जो है वो किस पे काम करता है, उसकी गवर्निंग किस पे होती है। हिट एंड मिस, क्वालिटी गवर्निंग, क्वांटिटेटिव गवर्निंग, कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। तो जो स्पार्क इग्निशन है एसआई की जो रहती है वो क्वांटिटेटिव रहती है, ठीक है। स्पार्क इग्निशन इंजन की जो गवर्निंग होती है वो क्वांटिटेटिव होती है। और अगर क्वालिटी की बात करें तो वो होती है सीआई यानी कि कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन की, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डीजल इंजन कैन वर्क ऑन वेरी लीन मिक्सचर फ्यूल एयर रेशियो इन ऑर्डर ऑफ 30:1। इसमें 30 का मतलब क्या है, जो 30 है वो एयर है, ठीक है। और यहाँ पर रेशियो में जब 1 निकालेंगे वो क्या है, फ्यूल है, ठीक है। तो 30:1 रेशियो में डीजल इंजन काम कर सकता है। तो पेट्रोल इंजन क्या काम कर सकता है ये बताना है। तो इट इज़ प्रॉपरली डिजाइन, बेस्ट क्वालिटी फ्यूल इज़ यूज्ड, या कैन नॉट वर्क एज इट इज़ इम्पॉसिबल, या फ्लाईव्हील साइज इज़ प्रॉपर। तो 30:1 रेशियो में पेट्रोल इंजन कभी भी काम नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पेट्रोल इंजन जो है इतने कम लीन एयर मिक्सचर पे काम क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो कितना होता है, 6:8 होता है। और डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो कितना होता है, 12:24 होता है, ठीक है। तो इसकी हाई कंप्रेशन रेशियो रहने की वजह से ये जो है लीन एयर मिक्सचर पे काम कर सकता है, ठीक है। जबकि इसकी कंप्रेशन रेशियो लो होती है तो इस पर ये काम नहीं करता, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मास्क्ड इनलेट वॉल्व इन द एयर पैसेज ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन यानी कि सीआई इंजन या डीजल इंजन किसके लिए करते हैं, इज टू इनहेंस फ्लो रेट, कंट्रोल एयर फ्लो, इंड्यूस प्राइमरी स्वेल, या इंड्यूस सेकेंडरी टर्बुलेंस। तो ये करते हैं इंड्यूस प्राइमरी स्वेल के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द क्रैंक केस मेथड ऑफ स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग क्या होता है कि जो भी सिलेंडर के अंदर में जब प्रोसेस होने के बाद में जो गैसेस बच जाती है उन गैसेस को बाहर निकालने के लिए स्कैवेंजिंग किया जाता है, ठीक है। तो वो स्कैवेंजिंग जो किया जाता है वो जो इसमें जो क्रैंकेस मेथड होता है उसमें जो प्रेशर होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है, सुपर चार्जर से, सेंट्रीफ्यूगल पंप से, नेचुरल एस्पिरेटर से, या मूवमेंट ऑफ इंजन पिस्टन से। तो क्रैंकेस कहाँ पे है, ये क्रैंकेस है। तो इसमें कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, इंजन और पिस्टन। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मूवमेंट ऑफ इंजन पिस्टन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब डायग्राम देख के समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ सिलेंडर वॉल इन नॉर्मल ऑपरेशन इज नॉट अलाउड टू एक्सीड 80, 120, 180 या 240 डिग्री। ये चार आपके पास ऑप्शन है। तो क्या बोल रहा है कि जो जब आपका टेम्परेचर जो होता है वो सिलेंडर का जो आईसी इंजन का सरफेस होता है उसमें मैक्सिमम कितना रहता है नॉर्मली, वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। 2 स्ट्रोक साइकिल एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक, इक्वल, लेस, ग्रेटर, या नन ऑफ दिस।
तो टू स्ट्रोक का जो ज़्यादा रहता है वो क्या रहता है, मैकेनिकल इफ़िशेंसी, ठीक है, वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। पर थर्मल इफ़िशेंसी जो है फोर स्ट्रोक साइकिल में ज़्यादा रहता है, तो ये लेस देन हो गया। फोर स्ट्रोक में थर्मल इफ़िशेंसी ज़्यादा क्यों होता है, सेम रीज़न, कंप्रेशन रेशियो हाई रहता है। पहली चीज़, कंप्रेशन रेशियो हाई रहने की वजह से क्या होता है कि जो आपका फ्यूल का जो बर्निंग है वो बराबर हो जाता है, ठीक है, तो एग्जॉस्ट जो है वो कम निकलता है, तो इस वजह से इसकी इफ़िशेंसी ज़्यादा होती है, थर्मल इफ़िशेंसी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि स्कैवेंजिंग इज यूजुअली डन टू इंक्रीज थर्मल इफिशिएंसी, स्पीड, पावर आउटपुट या फ्यूल कंजम्पशन। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें क्या बोलना है कि स्कैवेंजिंग जो है वो क्या बढ़ाने के लिए किया जाता है, थर्मल इफिशिएंसी, स्पीड, पावर आउटपुट या फ्यूल कंजम्पशन। ये चारों ही ऑप्शन आपको राइट लगेंगे अगर आप एक पॉइंट से देखोगे, पर इसमें जो स्कैवेंजिंग के लिए जो पर्टिकुलर है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पावर आउटपुट। स्कैवेंजिंग हम किसके लिए करते हैं, ताकि हमको पावर आउटपुट जो मिलता है वो हमको ज़्यादा मिल सके। स्कैवेंजिंग में देख सकते हैं ना, ये जो आपकी गैसेस बन रही हैं, इन गैसेस को इसके माध्यम से, ये वॉल है, ये वॉल ऊपर जो ऑपरेट होगा तो गैसेस को बाहर निकालने का काम किया जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक इन अ पेट्रोल इंजन, यानी कि इन अ पेट्रोल इंजन, एसआई इंजन, और ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आपको बताना है कंप्रेशन स्ट्रोक में कितना होता है, 4 to 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 to 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 250 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 to 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 350 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड, या 20 to 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये प्रेशर एंड टेम्परेचर कितना होता है पेट्रोल इंजन में, ये होता है, प्रेशर होता है 6 to 12 बार kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और टेम्परेचर होता है 250 to 350 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है, और मुझे राइट आंसर बताना है, उसके साथ साथ में आपके टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। आप मुझे ईमानदारी से नीचे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है एनएमडीसी के एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि द क्यू फॉर यू में कि द कंप्रेशन इग्निशन इंजन आर गवर्न बाई हीट एंड मिस, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। तो राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।